हिंदुओं से बदला लेने के लिए कांग्रेस ने 3 महाघटिया कानून बनाए। एक 1991 में बनाया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरा 1992 में बनाया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और तीसरा 1995 में बनाया वक्फ एक्ट। और हिंदुओं से बदला लेने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राम मंदिर का मूवमेंट 1988 से पीक पे आना शुरू हुआ, 1990 में एकदम पीक पे आ गया था, कार सेवा शुरू हो चुकी थी। इसलिए हिंदुओं से बदला लेने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। और उसका मूल कारण था कि उस समय एक नारा दिया जाता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कांग्रेस की सरकार ने 1991 में कानून बना के काशी और मथुरा कभी हम फ्री न करा पाए। जिन मठ मंदिरों पे हमारा मुगलों ने कब्जा किया, वहां पे मस्जिद बनवा दिया, उसको हम रिस्टोर न कर पाए, उसलिए उन्होंने 1991 में कानून बना दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कानून कहता है कि अयोध्या का मुकदमा तो कोर्ट से चलेगा, बाकी सारे के सारे मुकदमे जो कोर्ट में चल रहे हैं खत्म हो जाएंगे, नया कोई मुकदमा फाइल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो विवाद होता है उसका समाधान कोर्ट के जरिए होता है। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने यह काम किया। कांग्रेस की सरकार ने कहा तुम्हें कोर्ट जाने नहीं देंगे, और अगर वैसे तुम भीड़ इकट्ठा करोगे तुम्हारे ऊपर गोली चलवाएंगे। आखिर अयोध्या में गोली चली ना, हिंदू मारे गए ना, तो कोर्ट जा नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा कर नहीं सकते। भीड़ इकट्ठा करोगे लाठीचार्ज करेंगे, गोली मारेंगे और कोर्ट तुम्हें जाने नहीं देंगे। हमारा राइट टू रिलीजन छीन लिया, हमारा राइट टू कल्चर छीन लिया। जिन मंदिरों के बारे में हमारे किताबों में लिखा हुआ है, उन मंदिरों को हम वापस नहीं ले सकते। कांग्रेस ने कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया। जो उन्होंने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध निर्माण किया, अवैध कब्जा किया, कांग्रेस ने उसको लीगलाइज कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत का सबसे घटिया कानून है और यह कांग्रेस का महापाप है। इस महापाप को खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा सांसद हरनाथ यादव जी को कि उन्होंने इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाया है, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया है और हमें पूरा भरोसा है कि अब आने वाले सत्र में, नई सरकार में यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा। और वो इसलिए विश्वास है क्योंकि मोदी जी ने संसद में कहा है कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जो अगले 1000 साल सुरक्षित रहे। कायदे से कांग्रेस की सरकार को कानून बना के जो हमारा मथुरा का मंदिर था उसको रिस्टोर करना चाहिए था। जो जौनपुर में अटाला है, जहां पे अटाला मस्जिद बन गई है, उसको रिस्टोर करना चाहिए था। जो हमारा ज्ञानवापी है, इसको रिस्टोर करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। एक कानून बनाते, गुजरात का जो रुद्र महालय मंदिर है जहां जामी मस्जिद बनी है, उसको रिस्टोर कर लेते। कानून बना के जो गुजरात में भद्रकाली मस्जिद पे अवैध कब्जा हो रखा है, जहां जामा मस्जिद बनी, उसको रिस्टोर कर लेते। जो बंगाल में अदीना मस्जिद बन गई हमारे मंदिर के ऊपर, उसको रिस्टोर कर सकते थे। जो मध्य प्रदेश में विजया मंदिर के ऊपर मस्जिद बन गई है, उसको रिस्टोर कर सकते थे। जो यहां पे दिल्ली में जो जैन मंदिरों के ऊपर एक कुतुबुल इस्लाम बन गई है मस्जिद, उसको रिस्टोर कर सकते थे। जो हमारा ऐतिहासिक मध्य प्रदेश का धार है, जहां भोजशाला, जहां सरस्वती माता का मंदिर है, उनकी मूर्ति थी, उसको रिस्टोर कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने हमारे मठ मंदिरों को रिस्टोर करने की बजाय, रिस्टोर करने के लिए कानून बनाने की बजाय ऐसा कानून बनाया कि हम तुम्हें कोर्ट के जरिए भी रिस्टोर नहीं करने देंगे और भीड़ तो इकट्ठा होने नहीं देंगे। जब जब यहां पे कार सेवा होती है इन मंदिरों के पास, धारा 144 लग जाती है। कांग्रेस की चूंकि हर जगह राज्य सरकार थी, तो कांग्रेस को पता था सरकार तो हमारी रहेगी, तो हम इनको पुलिस से पिटवाते भी रहेंगे, लाठियों से पीटते भी रहेंगे और हम कोर्ट भी जाने भी नहीं देंगे। अब की बार 400 पार इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें भारत के सभी मठ मंदिरों को वापस रिस्टोर करने के लिए एक नया कानून चाहिए। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करवाना है और नया कानून बना के सारे मठ मंदिरों को रिस्टोर कराना है। क्योंकि कोर्ट के जरिए अगर रिस्टोर करते रहेंगे तो 50-50 साल लगता रहेगा, 100-100 साल लगता रहेगा।
पता चला 50 साल लग जाएगा ज्ञानवापी को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा मथुरा को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा भद्रकाली को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा भोजशाला को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा टाला को लेने में। ये काम नहीं करना। अब तो कानून बना के एक एक्सपर्ट कमेटी बने, उसमें हिस्टोरियन हो, एएसआई के लोग हो, जज भी हो, वैज्ञानिक भी हो, सब हो, वो मिलके जाके उन मठ मंदिरों का सर्वे कर ले, उनको एग्जाम कर ले, और जो जहां पे क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि नहीं ये तो मंदिर था, उसको वापस रिस्टोर कर ले। कानून के जरिए रिस्टोर करना बहुत आसान है। दूसरा जो घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने, वो 1992 में बनाया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। मुस्लिम्स को फायदा पहुंचाया, क्रिश्चियंस को फायदा पहुंचाया, हिंदुओं को आपस में बांट दिया। जैन, बौद्ध और सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, जबकि जैन, बौद्ध और सिख हिंदू कहलाते हैं। बाकी जितने भी कानून हैं वहां पे जैन, बौद्ध, सिख हिंदू कहलाते हैं। याद रखिए 1992 के पहले कभी भी हिंदू और बौद्ध आपस में लड़ते नहीं थे, हिंदू और जैन का आपस में कभी झगड़ा नहीं होता था। ये सारा जो झगड़ा शुरू हुआ है ये 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण हुआ है, जिसने हिंदुओं को बांटा है और मुस्लिम्स को फायदा पहुंचाया। ये घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने। इस 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी खत्म करवाना है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को खत्म कराना है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खत्म कराना है। तो इसलिए मैं कहता हूं अब की बार 400 पार जरूरी है। जो तीसरा घटिया कानून बनाया वो वक्फ एक्ट 1995 में। वैसे जो पहला वक्फ एक्ट बना था वो नेहरू जी ने बनाया था 1954 में। इंदिरा गांधी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी ने वक्फ एक्ट को और मजबूत किया, लेकिन नरसिम्हा राव ने तो सारी सीमाएं तोड़ दिया। 1995 का जो वक्फ एक्ट है वो तो अनलिमिटेड पावर देता है। किसी भी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड हाथ रख दे तो कहेगा वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। किसी जमीन को, किसी पार्क को जाके कह दे यहां बाबर का घोड़ा घास खाता था, किसी भी सरकारी किसी जंगल में जाके कह दे यहां औरंगजेब का घोड़ा घास खाने आता था, वो जंगल उसका, वो पार्क उसका, वो ऊसर जमीन उसकी, वो बंजर जमीन उसकी, वो खेल का मैदान उसका। लोगों की जमीन वक्फ बोर्ड नहीं छीन रहा है, बल्कि जो पब्लिक लैंड है, जो सरकारी जमीन होती है, पार्क होता है, खेल का मैदान होता है, गोचर की जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, ऊसर जमीन होती है, आदिवासियों के गांव, वहां पे जा जाके कब्जा करता चले जा रहा। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन इस समय वक्फ बोर्ड के पास। ये सारी जमीन वापस लेना है। सारी जमीन तभी वापस हो सकती है जब वक्फ एक्ट खत्म हो और एक नया कानून बन के वो सारे जमीन को वापस लिया जाए। तो 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1995 का वक्फ एक्ट, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये तीन कानून खत्म नहीं हुए तो हम खत्म हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये तीन कानून खत्म नहीं हुए तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसके बारे में जन जागरण करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम 4000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। 5000 बना लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 4000 फेसबुक फ्रेंड जरूर बनाइए। रोज 100-200 लोगों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए। पर डे 1 घंटे टाइम निकालिए, फेसबुक पे 100 से 200 लोगों को रिक्वेस्ट भेजिए फ्रेंडशिप की। अगले 1 महीने के अंदर फटाफट 2-3 हजार नए लोगों को जोड़ लीजिए और सही बात लिखना शुरू करिए। अगर दल गुलामी नहीं छोड़े, पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़े, जाति के आधार पर बटे रहे, भाषा के आधार पर बटे रहे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहे, अगड़े पिछड़े के आधार पर बटे रहे, तो ये कानून खत्म नहीं हो पाएंगे। ये कानून तब खत्म होंगे जब आप सब लोग मिलके भारतीय हो जाएंगे और बोलेंगे हम भारतीय हैं, सबसे पहले घटिया कानून बदलो। और प्रधानमंत्री जी ने बोला है कल कि हम एक ऐसे भारत की नींव रखने जा रहे हैं जो अगले 1000 साल तक सशक्त होगा, समृद्ध होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब सारे घटिया कानून बदले जाएंगे। और घटिया कानूनों का दुष्परिणाम आपको बताता हूं। एक आर्टिकल 370 ने कश्मीर को बर्बाद किया था। कांग्रेस ने ऐसे 50 कानून बनाए हैं, 50। आपने कश्मीर में था आर्टिकल 370 का प्रभाव तो देख लिया ना। पूरे भारत में कांग्रेस ने कम से कम भारत को बर्बाद करने के लिए 50 कानून बनाए। उन सभी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और उन सभी कानूनों को खत्म करने के लिए जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में 2/3 बहुमत हो। याद रखिएगा, चुनाव आ रहा है, अपने रिश्तेदारों से बात करिए, अपने नातेदारों से बात करिए और अब की बार 400 पार करिए।